वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए आज जो क्लोजिंग मिला है निफ्टी 50 में और डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी टाइप का कैंडल है। लेकिन एक चीज़ है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसके बिहाफ में सिर्फ 5 पॉइंट नेगेटिव है एंड वीक्स क्लोजिंग के टाइम पे 1% से ऊपर नेगेटिव है। लेकिन इनिशियली विक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और अभी जो है नेगेटिव, क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव दिख रहा है मतलब नेगेटिव ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखते हैं। आपको ये जो मार्किंग दिखाई दे रहा है, मार्किंग आपको याद होगा अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस को देख लीजिएगा। इधर में भी मैं बोला था कि क्लोज शिफ्टिंग हो रहा है। आप देखिएगा इन 3 कैंडल में क्लोजिंग को थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट किया गया, मतलब 3-4 पॉइंट्स करके 3 या 4 पॉइंट्स करके शिफ्ट किया गया। तो इसके बिहाफ में पता चल रहा था कि एक अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। तो लास्ट फ्राइडे एक मोमेंटम हुआ एंड लास्ट सेशन में मैं बोला था इस वीक कुछ एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम अभी नहीं होगा, थोड़ा मार्केट पॉज लेगा। तो उसके बिहाफ में देखिए आज एक गैप अप हुआ एंड उसके बाद लो को टेस्ट किया गया। प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग तो ऊपर जाके किया है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन एक क्लोजिंग है आपका प्रीवियस डे के बिहाफ में थोड़ा सा नेगेटिव, वो है 5.4 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग चले जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में हम लोगों को क्या दिख रहा है? 5 मिनट में दिख रहा है हम लोगों को एक न्यूट्रल क्लोजिंग। देखिए एक कंसोलिडेशन जोन बनाया तो न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ। और न्यूट्रल क्लोजिंग कहाँ हुआ? जो लास्ट सेशंस में, लास्ट डे में जो क्लोजिंग मिला था ना एक कंसोलिडेशन में, तो लेकिन प्रीवियस एक चर्क मतलब राइज होने के चांसेस था, लेकिन फिर फॉल होके ये जो कंसोलिडेशन जोन बना था उसी कंसोलिडेशन जोन में आज क्लोजिंग मिला है। थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं क्योंकि ये देखिए आखिर में 5 कैंडल्स पॉजिटिव ऊपर चला गया। तो अभी देखिए आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में देखिए एक्चुअली अभी तो प्राइस नेगेटिव है एंड नेगेटिव में के बाद प्राइस कभी भी अचानक से अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसको थोड़ा डाउट कीजिएगा, अदरवाइज आप ट्रैपिंग हो सकते हैं, आपको ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल है एंड आज का जो डे लो है ये बन गया है एंड आज का क्लोजिंग है 22,143 एंड एडजस्टमेंट अमाउंट 22,119, ठीक है। तो अभी अगर नेक्स्ट डे कॉस्ट का ओपनिंग होता है तो एंड प्राइस ऊपर जाएगा तो देखिए एक ये हाई निकलने के बाद मतलब इसको मान सकते हैं 22,180 के आसपास अराउंड ये फिगर आएगा। ये निकलने के बाद ये वाला टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा, वो होगा 22,370 के आसपास का अमाउंट। लेकिन इधर में जाने के बाद इसको अगर पहली बार टच करेगा ना तो उस टाइम पे ब्रेकआउट देखना नहीं है, उधर में रिवर्सली देखना है। क्योंकि देखिए जो सेलर्स इधर सेल किया था ये कंसोलिडेशन जोन था, लिक्विडिटी उठाया ऊपर से सेल किया, इधर तक प्राइस को मोमेंटम दिया। तो अगर अचानक से इधर चले जाएंगे तो उधर से रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा एंड उस टाइम पे पहला सपोर्ट रहेगा फर्स्ट स्विंग लो देन सेकंड स्विंग लो, ठीक है, जो छोटा टाइम फ्रेम में लग जाएगा। एंड इसको अगर सेकेंड या थर्ड टाइम रिटेस्ट करने के लिए जाएगा फर्स्ट या सेकेंड स्विंग लो के उधर से रिजेक्शन लेके, तो उस टाइम पे प्राइस अपवर्ड मोमेंटम करेगा एंड ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा। लेकिन उसके पहले
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन और एक चीज़ है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इस रेजिस्टेंस जोन को आप इधर तक मार्क करके रखिएगा, मतलब 22,300 तक, ठीक है। ये हो गया अपर साइड। एंड लोअर साइड में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है, ठीक है, कॉस्ट के ओपनिंग के बाद इसको अगर ब्रेक करेगा तो प्राइस इधर तक आने का चांसेस लग रहा है, जो है 22,000 एंड उसके पहले 22,040 तक, ठीक है। एंड अगर 22,000 ब्रेक कर जाएगा तो उस टाइम पे एक बड़ा टारगेट हो जाएगा, उसके लिए डेली टाइम फ्रेम में जाना होगा। एंड डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम लोगों को देखिए मार्क किया गया है 22,700 तक प्राइस जा सकता है, लेकिन उसके पहले 21,800 इसको टच किया जाएगा, ठीक है। इधर से कुछ रिवर्सल होगा, लेकिन ये अभी भी अनटेस्टेड जोन है, तो इधर कुछ ब्रेकडाउन देखना नहीं है। एंड ये जो ग्रीन जोन है ना, ये प्रीवियस वीकली सपोर्ट है, ठीक है, वीकली सपोर्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के देखना है प्राइस का मोमेंटम किस तरफ हो रहा है। तो गाइज ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एक्चुअली क्योंकि अभी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो प्राइस को पहले न्यूट्रल होने दीजिएगा। ऐसा नहीं प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो सेलिंग उठाने जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड उस टाइम पे आपको ट्रैप नहीं होना है कि ऊपर जाके बाई कर लिया फिर प्राइस नीचे आ गया तो आपको पूरा लॉस ही बुक करना पड़ेगा। एंड प्राइस को पहले न्यूट्रल होने दीजिएगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी आएगा। फिलहाल अभी कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। एंड अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग जो रेंज को मार्क करके रखे थे वो तो लास्ट डे टेस्ट किया गया था। एंड लास्ट डे टेस्ट होने के बाद एक क्लोजिंग ऊपर चढ़ के बंद हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन आज क्या हुआ, आज गैप अप हुआ प्राइस एंड उधर से ही फॉल शार्प फॉलिंग हुआ था पहली 1 आवर में। एंड उसके बाद प्राइस राइज तो किया, राइज करने के बाद ये जो जोन है इस जोन के पास आके क्लोज किया है। तो इसके बिहाफ में नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा, इसको थोड़ा अभी देखते हैं। तो इसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमको लोगों को क्या दिख रहा है, क्या ये न्यूट्रल एक क्लोजिंग दिख रहा है, न्यूट्रल क्लोजिंग। और प्रीवियस जो डे से रिजेक्शन लिया था अपवर्ड्स, ठीक है, उसके पास एक कंसोलेशन हुआ है, इसको थोड़ा अभी ध्यान रखना है। तो अभी क्या है नेक्स्ट डे के लिए क्या होगा, देखिए अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है ऊपर जाता है तो ये रेंज ब्रेक होने के बाद तो इसको टच करने के लिए प्राइस जाएगा, तो इधर तक मतलब 48,500 से 600 ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। और 48,300 ब्रेक होने के बाद 200 का मोमेंटम आसान रहेगा, लेकिन उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस होगा एंड उधर से ब्रेकआउट देखना नहीं है, उसके बाद रिवर्सल देखना है। एंड इस टाइम पे अगर छोटा टाइम फ्रेम में ऐसे करके गया तो पहला टारगेट हो रहा है फास्ट स्विंग लो, देन सेकंड टारगेट सेकंड स्विंग लो। अगर फास्ट स्विंग लो से रिवर्सल लेके ये प्राइस को ब्रेक करे तो अलग चीज़ है, क्योंकि दूसरा टाइम अटेम्प्ट के बाद ब्रेक हो रहा है। या सेकंड स्विंग लो को नीचे से लिक्विडिटी उठा के फिर इस रेंज को ब्रेक करे तो अलग बात है, और नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस। तो ये अगर रेजिस्टेंस थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेक होता है तो उसके लिए ऊपर में क्या टारगेट होगा, इसके लिए हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। एंड आवरली टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखिए ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ है, ये जो अभी गैप है ना, ये गैप अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 48,600 के ऊपर इसको मार्क करके रखिए इस कैंडल का लो को। तो एक गैप पहले फिल होके एक रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद प्राइस इस जोन में आ आएगा, ठीक है। तो गाइज 48 वो लेवल है 48,800, ये हो गया ऊपर का टारगेट।
एंड डाउनवर्ड्स अगर किसी वजह से मोमेंटम आएगा तो 48,000 के बाद डाउनफॉल एक होगा, एंड जिसका पहला टारगेट होगा आज का डे लो, मतलब 47,800 200 पॉइंट का। एंड उसके बाद जो डाउनवर्ड्स मोमेंटम रहेगा उसको डेली टाइम फ्रेम में जाके देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको मार्क करके रखे, इस ग्रीन कैंडल का लोअर वीक जहां से स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हुआ, इधर से इधर तक, ठीक है, इसको मार्क करके रखे। ये एक अनटेस्टेड जोन है, इसको प्राइस टच करके ऊपर जाएगा। और देखिए ये और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 47,475 मतलब 500 के आसपास, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब 47,800 ब्रेक होने के बाद प्राइस टच करने आएगा 47,500 को, और उधर से रिवर्सल लेगा, क्योंकि ये पहला अनटेस्टेड जोन है, ठीक है, इधर ब्रेक डाउन देखना नहीं है। यही चीज प्राइस एक्शन में आपको सीखना है, कहाँ ब्रेकआउट देखना है, कहाँ ब्रेक डाउन देखना है, ठीक है। और एक चीज है, ये प्राइस एक्शन जो सीरीज हो रहा है इसको आप कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, तो आप कुछ ही महीनों में आसानी से प्राइस एक्शन को समझने लगेंगे, और उसके बिहाफ में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा या कंसोलिडेट करेगा। इसको थोड़ा आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाइएगा। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इस प्राइस एक्शन में आपको कुछ डाउट लगे, कुछ जानना है, कुछ क्वेरीज करना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। शेयरिंग से दूसरे को नॉलेज गेन होता है एंड वो लोग भी समझ पाएगा प्राइस एक्शन क्या होता है। एंड और एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी अगर ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।